आज हम जानेंगे इस वीडियो में भगवान आज भी धरती पर आते हैं या नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में भगवान को सृष्टि का पालनहार माना गया है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, पाप अपने चरम पर पहुंच जाता है और धर्म कमजोर पड़ने लगता है, तब भगवान स्वयं धरती पर अवतार लेकर आते हैं। ये केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि हिंदू ग्रंथों में वर्णित एक दिव्य सत्य है। भगवान का धरती पर आना केवल किसी दुष्ट का विनाश करना नहीं होता, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना करना, भक्तों की रक्षा करना और मानवता को सही मार्ग दिखाना भी होता है। भगवान धरती पर कब आते हैं? ये प्रश्न स्वयं अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तब भगवान ने भगवद गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अर्थात, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। इस श्लोक का अर्थ बहुत गहरा है। भगवान तब आते हैं जब निर्दोष लोगों पर अत्याचार बढ़ जाए, सत्य और धर्म कमजोर पड़ जाए, दुष्ट लोग संसार में भय फैलाने लगें, भक्तों की रक्षा करना आवश्यक हो जाए, मानवता अपने मार्ग से भटक जाए, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संसार का संतुलन ठीक करते हैं। भगवान धरती पर कैसे आते हैं? भगवान का जन्म सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं होता। उनका अवतार दिव्य होता है। वे अपनी इच्छा से किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। कभी वे मनुष्य रूप में आते हैं, कभी पशु रूप में, कभी आधे मनुष्य और आधे पशु के रूप में। सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार बताए गए हैं, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। 1. मत्स्य अवतार। जब पृथ्वी पर भयंकर प्रलय आने वाली थी, तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया। उन्होंने राजा मनु की नाव को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वेदों की रक्षा की। ये भगवान का पहला अवतार माना जाता है। 2. कूर्म अवतार। जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु विशाल कछुए का रूप लेकर समुद्र में लेट गए और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। इस प्रकार भगवान ने देवताओं की सहायता की। 3. वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। तब भगवान विष्णु ने विशाल सुआ अर्थात वराह का रूप लिया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बाहर निकाला। फिर उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। 4. नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु नाम का अत्याचारी राजा स्वयं को भगवान मानने लगा था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। तब भगवान विष्णु आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने संध्या समय खंभे से निकलकर हिरण्यकशिपु का वध किया। यह अवतार बताता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। 5. वामन अवतार। राजा बलि बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन के रूप में आए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। फिर भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। 6.
परशुराम अवतार। जब अत्याचारी क्षत्रियों ने पृथ्वी पर आतंक फैला दिया, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। उनके हाथ में फरसा था। उन्होंने अधर्म करने वाले राजाओं का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। 7. श्री राम अवतार। त्रेता युग में रावण का अत्याचार बढ़ गया था। तब भगवान विष्णु ने अयोध्या में श्री राम के रूप में जन्म लिया। राम ने मर्यादा, सत्य और धर्म का पालन करते हुए जीवन जिया। उन्होंने रावण का वध कर संसार को अधर्म से मुक्त किया। राम का जीवन मानवता के लिए आदर्श माना जाता है। 8. श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में कंस और अन्य दुष्ट राजाओं का आतंक बढ़ गया था। तब भगवान विष्णु ने मथुरा में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कृष्ण ने बचपन में अनेक राक्षसों का वध किया। आगे चलकर उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने संसार को कर्म, भक्ति और धर्म का ज्ञान दिया। 9. बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेकर संसार को अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। गौतम बुद्ध ने लोगों को प्रेम, दया और शांति का मार्ग दिखाया। 10. कल्कि अवतार। कलयुग के अंत में जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। शास्त्रों के अनुसार वे सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे। इसके बाद सत्ययुग की शुरुआत होगी। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार लेने के कई कारण होते हैं। 1. भक्तों की रक्षा। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे प्रहलाद हो, द्रौपदी हो या गजराज, भगवान हर संकट में अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। 2. अधर्म का नाश। जब दुष्ट लोग निर्दोषों को सताने लगते हैं, तब भगवान उनका विनाश करते हैं। 3. धर्म की स्थापना। भगवान लोगों को सत्य, प्रेम और न्याय का मार्ग दिखाने के लिए अवतार लेते हैं। 4. मानवता को शिक्षा देना। हर अवतार में भगवान ने मानव जीवन के लिए कोई न कोई संदेश दिया है। श्री राम ने मर्यादा सिखाई, श्री कृष्ण ने कर्मयोग सिखाया, बुद्ध ने अहिंसा सिखाई। क्या आज भी भगवान धरती पर आते हैं? ये प्रश्न आज भी लोगों के मन में आता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान केवल बड़े अवतारों में ही नहीं आते, बल्कि वे हर युग में किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता करते हैं। कई संतों और भक्तों ने अपने जीवन में भगवान के चमत्कारों का अनुभव किया है। कहा जाता है कि भगवान कभी साधु के रूप में, कभी गरीब के रूप में, तो कभी किसी सहायता करने वाले व्यक्ति के रूप में भी आ सकते हैं। भगवान को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति चाहिए। भगवान के अवतारों से मिलने वाली सीख। भगवान के हर अवतार से हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म की जीत होती है। भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान का धरती पर आना केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि धर्म और मानवता की रक्षा का दिव्य कार्य है। जब भी संसार में पाप बढ़ता है और लोग दुखी होने लगते हैं, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर आते हैं। उनके हर अवतार में मानवता के लिए एक संदेश छिपा होता है। भगवान हमें ये सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है,
भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी आस्था और शक्ति है।